आप अगर अपने परिजनों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख करके जरूर जाइएगा। एक 7 माह की गर्भवती महिला को लावारिसों की तरफ फेंक दिया गया है, अस्पताल में खत्म कर दिया गया है। लावारिस की तरह उसका बॉडी पड़े रहा। उनका एक बच्चा था जो कि ऐसे ही 2 दिनों तक लावारिस सोया रहा हॉस्पिटल में, कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पे 2 अस्पतालों की गलती सामने आ रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं कि उनकी गलती की वजह से खात्मा हुआ है पहला, और दूसरा अस्पताल वाला बोल रहा है उनकी गलती की वजह से सामना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आज आप हमारे साथ एक ऐसी घटना देख रहे हैं जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। आज एक 7 माह की गर्भवती महिला को अस्पताल में उनका रख रखाव नहीं होने के कारण, उनका देखभाल नहीं करने होने के कारण खत्म कर दिया गया। आज हम उनके परिवार में मौजूद हैं, यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे गांव के गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे उस महिला को खत्म किया गया। पैरों तले जमीन आपकी तब खिसक जाएगी जब आप जानिएगा कि इस घर के जो भी सदस्य हैं वो सारे लोग विकलांग हैं। उनका पति विकलांग है, उनकी जो सास है वो विकलांग है, यानी कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। गरीब लोग अपने परिजनों का इलाज सरकारी अस्पताल में ये सोच करके करते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और भगवान उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन आज के डॉक्टर भगवान के जगह हैवान हो गए हैं। वो सौदा करते हैं गरीबों का। अगर आपको कभी समय मिले तो सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जा करके देखिएगा, आपका मानवता से भरोसा उठ जाएगा। वो हालत होती है मरीजों की, वो हालत होती है पेशेंटों की। उनको फेंक दिया जाता है जहां तहां, इधर उधर पड़े रहते हैं। किसी को ना तो बेड मिलता है ना रहने की कोई जगह मिलती है। तो देखिए, ये है उनके पति। आप देख सकते हैं, इनके पैरों को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पैर से विकलांग है। आप इनके पैरों को, इनके हाथों को देखिए, हाथ को भी दिखाइए। हाथ आगे करिए सर। देखिए, ये हाथ से भी विकलांग है, पैर से भी विकलांग है। माँ को दिखाया जाए, माँ को दिखाइए। देखिए, आप इनके भी हाथ पैर को देख सकते हैं। ये लोग विकलांग लोग हैं। इनके घर की वो औरत थी, उनको भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल के लोगों ने उनका खात्मा ही कहेंगे इसको कि खात्मा कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप उनको कहीं ट्रांसफर करा दीजिए। खैर, आपको लेकर के चलते हैं इन सारे लोगों के पास। यहाँ जो ग्रामीण मौजूद है, सदस्य मौजूद है, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको कि क्या घटना थी और कैसे हुई थी। आइए तो साहब, एक बार आप यहाँ जाइए। तो हमारे साथ अभी इस गांव के पूर्व सरपंच मौजूद हैं, थोड़ा बात करते हैं इनसे। सर, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हुई है, एक महिला को जो कि 7 माह की गर्भवती थी, एक अस्पताल में उनका जान चले गया है, उनका खात्मा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये जो हमारे गांव को या किसी भी गांव में अगर गर्भवती महिला है तो उनका वो हॉस्पिटल जाता है जी। गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। तो गरीब अमीर वाले तो पैसा है, उसका सारा चीज होता है, नर्स सब कुछ आता है उनका सब चीज। यह गरीब ऐसी है कि इन्होंने अपने बच्चे को इशू करवाने के लिए सरकारी अस्पताल गया कि सरकारी अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, सारा देख रेख होता है। लेकिन ये अभी हमको मालूम हुआ कि 25 दिनों से उस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। वहाँ से ट्रांसफ़र करके 25-26 दिन रोज के बाद मेडिकल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करता है। वह किसके कहने पर ट्रांसफ़र किया और क्या स्थिति थी? सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि महिला के पेट में दर्द उठा, हमें लगा ये हमसे नहीं संभलेगी तो हम इनको जो मधेपुरा हॉस्पिटल है वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन मधेपुरा अस्पताल का कहना है कि हमारे पास जो बॉडी आई वो मृत अवस्था में आई। बॉडी वहाँ पे 2 दिनों तक पड़ी रही। उनका बच्चा ऐसे लाचार अवस्था में 2 दिनों तक वहाँ पड़ा रहा। परिजन बता रहे हैं कि बच्चे को नींद की गोली खिलाकर ऐसे ही फर्श पे सुला दिया गया था। बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही, हम आपको दिखाएंगे तस्वीर, आप देख लीजिएगा। हम थंबनेल में उस बच्चे की तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। बच्चा ऐसे ही चितांग पड़े हुए है हॉस्पिटल में 2 दिनों से, कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति है सरकारी अस्पतालों के। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सरकारी अस्पताल हो या मेडिकल हो, कोई भी सरकारी संस्था है, माने गरीबों का इतना इग्नोर होता है, उनका देख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग सरपंच हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप क्यों नहीं सरकारी अस्पताल जाकर के इस पे आवाज उठाते हैं कि हमारे ग्रामीणों के साथ ऐसा हो रहा है? तो वह ग्रामीण हमें सूचना देते हो ना। हमको मतलब आपको सूचना नहीं है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटना होती है? जो भी जाता है उसके साथ अगर कोई तरह की बात होती है तो वह सूचना देने नहीं आता है, कहने नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है या नहीं? नहीं,
गलत हो रहा है ना? गलत हो रहा है एकदम सारा एक गरीब को खत्म कर दिया गया है, ये पूरा परिवार वीरान हो गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ के कर्मचारी वहाँ हैं, के डॉक्टर कर्मचारी हैं। है, डॉक्टर है, वहाँ की सारी जितने कर्मचारी हैं सारे वो दोषी हैं। क्या सजा चाहेंगे सर आप उनके लिए? उनके लिए जितना भी सजा है कम है, और नहीं तो इनके परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए इनको। क्या बहुत गरीब है, विकलांग है, समझे ना, इनको पूरी से पूरी और इसका तब आइए इधर आइए, आइए इधर आइए। कौन हुए सर आप? हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं इस वार्ड के। वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं जी सर। यह भैरव लाल दास है जिसकी पत्नी है। जी। यह भैरव लाल दास, इनके पिताजी रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है। उनकी पत्नी कुष्ठ रोग से विशेषज्ञ है। हाँ। उनका यह भैरव लाल दास जो पति है वो अब ये कुष्ठ रोग विकलांग है। इनके मतलब परिवार माँ में और बेटा दोनों विकलांग है। किसी भी परिस्थिति में इसे एक गरीब रेखा से नीचे रहने वाले से किसी से शादीशुदा यह हुआ। अच्छा। दूसरा बार हम लोग फर्स्ट बच्चा जब इनको हुआ है ये सोनी देवी को, अच्छा। तब ग्रामीण लोग कुछ चंदा करके जैसे तैसे हुआ, प्राइवेट में इलाज करवा के मिशन में इनको लड़का हुआ। अच्छा। दूसरी बार जब इसको 7 महीना का बच्चा लगभग होने जा रहा था डॉक्टर से दिखाने के बाद, इनको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अच्छा। सदर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसको ब्लड का कुछ कमी था डॉक्टर साहब के अनुसार। अच्छा। तो वह लड़का अपना रोज मांग मांग के कुछ न कुछ ले जाके सेब संतरा जो भी हो उनको दे रहा था। ठीक है। उस परिस्थिति में 25 दिन से आज तक वह हॉस्पिटल में था, देख रेख में था। या रोज मांगता था, रात में वहाँ पर चले भी जाता था, फिर चले आता था सवेरे में मांगने के लिए। 2 रोज पहले से वह नहीं जा पाया, उसके पैर में कुछ दर्द आया है शायद, उनके कहने के अनुसार। रोग से वो ग्रसित हैं, उसका इलाज कराने के लिए वो कहीं 2 रोज से नहीं जा पाया सदर अस्पताल में। ग्रामीण लोगों को, घर वालों को खबर मिला है 26 तारीख को, यह घटना शायद 25 तारीख को गुजरा है यहाँ पर। नेक्स्ट दिन खबर मिला है कि यह सोनी देवी की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। यहाँ से घर वाले उसकी जो थोड़ा बहुत यहाँ अगल बगल में जो भी है महिला लोग ननद लोग गई है, वह लाश को मेडिकल कॉलेज ला के यहाँ पर दिया गया। लावारिस हालत में वहाँ पर रखा गया था लाश को। सदर अस्पताल में जब हमने भर्ती करवाया है तो सदर अस्पताल में उस टाइम में मेरा सारा चीज प्रूफ है कि यह सोनी देवी कौन है, कहाँ का है, जोरगमा का है, किस वार्ड का है, कौन है। तो उस स्थिति में जब दर्द उखड़ा है, सारा चीज हुआ है, तो घर वाले को खबर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं किया गया? जब मृत्यु हो गया है सेकेंड रोज हम लोगों को खबर दिलवाया गया है, जो उसकी पत्नी जो भैरव लाल दास की पत्नी खत्म हो चुकी है। और जब हम वहाँ पर गए हैं तो मेडिकल कॉलेज का प्रभारी साहब से जब बातचीत हो रहा है परिजनों को, तो उनका कहना है कि हम लोगों को मृत अवस्था में एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। तो भेजा गया है तो किस स्थिति में आप मरे हुए अवस्था में रिसीविंग किए हैं? अगर आपके पास कोई बॉडी आएगी जो मृत है, आप कैसे उसको रिसीव कीजिएगा? यह लड़ाई में दोनों अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। और एक गरीब परिवार जो है लाश ऐसे रखा हुआ था, जिस स्थिति में ग्रामीण को जहां तक हुआ अपना उसका सारा दान संस्कार करके अभी तक वर्तमान में यह कहानी चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अस्पतालों के बारे में, ऐसे डॉक्टरों के बारे में, ऐसे मैनेजमेंट के बारे में जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? जिसके पास 2 रुपया ना हो उसके लिए यह हॉस्पिटल में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। कोई तरह की कोई सरकार जो सारा व्यवस्था प्रोवाइड कराती है, जो दवाई देती है, जो डॉक्टरों को फी है, वो सब दिखावा है। आप लोग सर इसके बारे में क्या आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आप अस्पताल जा करके कोई कार्रवाई करते हैं, या क्यों नहीं आप कंप्लेन करते हैं पुलिस के पास, हमारे पास, किसी के भी पास आप क्यों नहीं आते हैं सर? इन सब आएंगे, अब आगे आना पड़ेगा हम लोग को। यह स्थिति देख के सोनी देवी का मृत्यु हो गया है, वह लड़का के मुंह में बोली नहीं है, वह कहीं जा नहीं पा रहा है। अब ग्रामीण लोग इस पर सोच के हम लोग जाके आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि इसको सही मुआवजा मिले, सही उचित सारा कार्रवाई हो और सच्चाई दिखावे कि वह हॉस्पिटल सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है या मेडिकल कॉलेज में। इसकी मतलब पहचान होनी चाहिए, जो मृत्यु कहाँ हुई है इसकी। आप देखिए, आपके सामने सारा कुछ प्रत्यक्ष रूप से है। एक 7 माह की गर्भवती महिला को खत्म कर दिया जाता है, बोलना उचित रहेगा इस जगह पे, क्योंकि उनका देखभाल किसी भी तरह से कहीं पे भी नहीं हो रहा था। आज आप सोचिए कि 2 अस्पताल एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। एक कह रहा है मैंने जो बॉडी भेजी थी वो जीवित था, दूसरा कह रहा है कि जो मैंने बॉडी भेजी थी वो मृत था। लेकिन यहाँ पे जो ये परिवार वीरान हो गया है, जो महिला खत्म हो गई है, 2 वर्ष का छोटा मासूम सा बच्चा है उनका, आज उनकी देखभाल कौन करेगा? इसको देखने वाला कोई नहीं है। ना तो इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है, ना तो ये बताया गया है कि व्हाट इज द काउज ऑफ डेथ, क्यों
वो महिला खत्म हुई है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग आवाज नहीं उठा सकते, ये लोग आगे नहीं आ सकते, ये लोग कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। डॉक्टरों को लगता है कि जो 2 रुपया कमा करके खा नहीं सकता वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ पे एक ये भी संशय उत्पन्न होता है कि क्या उस महिला को खत्म कर दिया गया है? क्या वो लावारिस थी इसलिए क्या उसको खत्म करके ऐसे ही फेंक दिया गया है? उनका बच्चा ऐसे ही पड़े रहता है, 2 दिनों तक ऐसे ही फर्श पे पड़े रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये है आज सरकारी अस्पताल की स्थिति। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, जैसे कि ये वार्ड सदस्य हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे इन्होंने आपके सामने सारी घटनाओं को रखा। आप क्या सोचते हैं ऐसे अस्पताल के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि जो आज सरकार ये दवाई मुहैया कराती है, जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर को पैसा दिया जाता है, जो वहाँ के कर्मचारियों को पैसा दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? जब हम लोगों के पैसे से वो सरकारी अस्पताल चलता है तो सरकारी अस्पताल वाले गरीबों का इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषयों के बारे में? अपने कमेंट को जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।